everyone, welcome back to Creative Edge channel. I'm Parvati, your design faculty. So let's discuss about today's topic. आज हम JEBR के एक ऐसे टॉपिक पर वर्क करेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है और इस बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है. ओके, सो let's discuss about the question. Create a proportionate illustration based on the provided reference image employing a black and white rendering technique of your choice. अब जो रेफरेंस इमेज की यहाँ पर बात हो रही है वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो पोर्ट्रेट भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी पर्सन का फिगर इन एक्शन हो. ओके, कोई सी भी एक्टिविटी हो सकती है, तो डिपेंड करता है. सो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बेसिक्स पर वर्क करना है. काफी छोटी छोटी चीजों से हम काफी अच्छे से ये जो रेफरेंस इमेज है इसे रिक्रिएट कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले हमें जो रेफरेंस इमेज है उसका पर्सपेक्टिव समझना होगा कि एक्चुअल में वो कौन सा पर्सपेक्टिव है. स्टार्ट विद द बेसिक ग्राफ ऑफ पर्सपेक्टिव. ये जो इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज द ड्राइंग ऑफ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर्ट्स व्यू. ओके, सो यदि हम किसी बिल्डिंग को ग्राउंड से इस तरीके से देखते हैं तो वो आर्ट्स व्यू में क्रिएट होता है. सो हम यहाँ पर जेनिथ की हेल्प से, जो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है उसकी हेल्प से इस बिल्डिंग को क्रिएट करेंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं. स्टार्ट विद दी बेसिक शेप. हमें पता होना चाहिए कि कुछ इस टाइप से, अब सपोज ये बिल्डिंग एक क्यूबॉइड होता तो इसी तरीके से क्रिएट होता 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से. सबसे पहले आउटर ड्राइंग हम करेंगे, बेसिक शेप पर वर्क करेंगे या बॉडी पर वर्क करेंगे. आफ्टर दिस वर्क ऑन प्रपोर्शंस. जो हमारे प्रपोर्शंस होंगे बिल्डिंग के वो प्रॉपर होने चाहिए. एक्चुअल में जिस तरीके से इसमें दिख रहे हैं उसी का हमें ध्यान रखना है एंड बनाना है. प्लस यहाँ पर एंगल का भी ध्यान रखना है हमें. 1 बाय 1 वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड 2 की हेल्प से आप इस तरीके से डिटेलिंग पर वर्क करेंगे. प्रपोर्शंस के बाद में हमें डिटेलिंग में आना है. धीरे धीरे एक एक लाइन. अब यहाँ पर हमारी लाइंस की भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम इरेजर यूज करें और प्रॉपर बिल्डिंग पर वर्क करें. आप यदि नोटिस करेंगे तो मैं आउटर शेप पर वर्क कर रही हूँ. जितना मुझे बिल्डिंग विजिबल हो रहा है मैं उसे एनलार्ज बना रही हूँ. 1 बाय 1 सेक्शंस क्रिएट करने. ऐसा नहीं कि सभी सेक्शंस, सारे बिल्डिंग के जो सेक्शंस हैं हम एक साथ क्रिएट कर रहे हैं. आप टॉप से बॉटम तक आ सकते हैं या बॉटम से टॉप पर वर्क कर सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखी जाती है. आपकी यहाँ पर ड्राइंग स्किल्स तो देखी ही जाती है, साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये पहचाना कि ये बिल्डिंग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्रिएट होगी. इसके बाद में जो एक एक डिटेल है, कहाँ पर होलो पार्ट है, कहाँ पर विंडो है, कहाँ पर टेक्सचर क्रिएट करना है, इसका हमें ध्यान रखना है. अब यहाँ पर आप यदि नोटिस करेंगे मोस्टली हेचिंग यूज की गई है. ओके, क्रॉस हैचिंग नहीं है, बट ओनली यहाँ पर डायगोनल लाइन यूज की गई है, तो इसका ध्यान रखना है. जितनी भी हम डेविएटिंग लाइंस क्रिएट करेंगे या बिल्डिंग की
पार्ट्स क्रिएट करेंगे वो जेनिथ की हेल्प से क्रिएट होंगे। जो टॉप पर हमने थर्ड वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट किया है उसका हमें ध्यान रखना है। इस टाइप की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। आपको इंटेंशनली यहाँ पर डिटेल्ड इमेज मिलेगा जो आपका टाइम खराब करने में प्रॉपर हेल्प करेगा। तो इसका ध्यान रखना है। आपकी यदि प्रैक्टिस होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी इसी तरीके से बढ़ेगी। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यदि पोर्ट्रेट आता है तो पोर्ट्रेट आपको किसी एजेड पर्सन का आएगा। ओके, ताकि उसके रिंकल्स एंड हेयर्स और जो भी झुर्रियां होती है उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो, तो इसका ध्यान रखना है। सो ऑलमोस्ट हमने जो बॉडी है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो शेडिंग टेक्निक है उस पर वर्क कर रहे हैं। तो क्रॉस हैचिंग यहाँ पर क्रिएट की गई है। जो ट्री वाला पार्ट है ये एंड में हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि नोटिस कर रहे हैं तो ड्राइंग के साथ साथ और कंप्लीट ड्राइंग के साथ साथ हमें हमारी ड्राइंग को क्लीन भी रखना है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से रफ पेपर को यूज कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं यदि आपने ड्राइंग काफी प्रोपोर्शनेट की है बट आपका जो सरफेस है वो काफी डर्टी दिख रहा है तो आपके मार्क्स वहां पर कट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग। हमें जो फाइनल वर्क है ट्री का वो करना है, इसका ध्यान रखना है। तो रैंडम ये जो ट्री की ब्रांचेस हैं ये हमें क्रिएट करनी है। तो कुछ इस तरीके से इस बिल्डिंग का ये रेफरेंस इमेज का फाइनल ड्राइंग होगा। So thank you everyone. Subscribe our channel for more such videos.